हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की नई शिक्षा नीति। 29 जुलाई 2020 को ये मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया कि हम देश की शिक्षा नीति को बदलेंगे और शाम 4 बजे आकर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए। उसी दिन 29 जुलाई 2020 को ही वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था भारत के लिए, क्योंकि उस दिन दो बदलाव हुए। एक तो नई शिक्षा नीति और हमारी सैन्य शक्ति में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। फ्रांस से 5 राफेल आकर हमारे सैन्य बेड़े में शामिल हुए, जिससे हमारे भारतीय वायुसेना की ताकत और अधिक बढ़ी, हमारी इंडियन एयरफोर्स और अधिक मजबूत हुई, ताकतवर हुई। इसीलिए उस दिन एजुकेशन पॉलिसी की न्यूज़ तमाम न्यूज़ चैनल्स पर थोड़ी दब गई। इतने अच्छे से इसको जनता के बीच नहीं रखा गया। इसीलिए वी आर हेयर टू एक्सप्लेन दिस। हम आज इस शिक्षा नीति को आसान शब्दों में आपके सामने रखेंगे कि इससे हमारे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आखिर हम नॉर्मल लोगों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्टूडेंट्स पे इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उन पे क्या क्या नए नियम लागू होंगे, क्या उनसे पुराने नियम ख़त्म कर दिए गए। इसी सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बार ये शिक्षा नीति 2020 में बदली है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति को बदला गया था और 1992 में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए थे। 34 साल बाद हमारी शिक्षा नीति को बदला गया और इस शिक्षा नीति के जो भी नियम हुए, जो नियम नए बनाए गए हैं, इन सब को तैयार किया के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एक टीम में। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। इन्हीं की अध्यक्षता की टीम ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को बनाया। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले स्कूलिंग सिस्टम। जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो कैसा था पहले 29 जुलाई 2020 के पहले, इस ऐलान से पहले। बिफोर इट वॉज 10+2, ये 10+2 था। 10+2 का मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले कक्षा 1 से कक्षा 10 की पढ़ाई ये एक है, फिर 11 और 12 की पढ़ाई 10+2 दैट इज़। और अब क्या हो गया है, अब ये बांट दिया गया। पहले हमारा स्कूलिंग सिस्टम 12 साल का था, हमारी स्कूली शिक्षा हमें 12 साल दी जाती थी। अब ये 15 साल कर दी गई है। अब ये सिस्टम हो गया 5+3+3+4। अब हम इसे समझेंगे, व्हाट इज़ 5+3+3+4, आखिर इन नंबरों में क्या है। इसी में 5+3+3+4 का मतलब है पहले हम कक्षा 1 से अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि प्री प्राइमरी स्कूल्स नहीं होते थे, पर उसे कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। वो एक वैसे ही बच्चों के डेवलपमेंट के लिए वो स्कूल्स थे। पर अब ये स्ट्रिक्टली होगा कि अब बच्चों को प्री प्राइमरी से ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी। सबसे पहले पीजी, इट मीन्स छोटे बच्चों का स्कूल, फिर LKG, फिर UKG, फिर आप क्लास फर्स्ट में आएंगे। तो ये 3 साल बढ़ाया गया, यही 12+3 15 हो गया। 5 जो पहला 5 है, इसका मतलब हुआ आगे के 3 स्टेप PG, LKG और UKG, फिर फर्स्ट और सेकंड, ये आपका 5 हुआ। फिर 3 है, ये हुआ 3, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। फिर 3 है +3, ये 6, 7, 8 और 4 है 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 को एक सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी नए शिक्षा नीति के तहत। अब इसमें क्या क्या है, जो आगे के नए मतलब जो प्री प्राइमरी होगा, PG, LKG और UKG, इसमें सामान्य से शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को स्कूल के नियम बताए जाएंगे
उन्हें कैसे इस क्लास में बिहेव करना है, क्लास में कैसे बैठना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसमें जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है, कक्षा 1 और कक्षा 2, इसमें भाषा और गणित पर जोर दिया जाएगा, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर जोर दिया जाएगा। आपके कक्षा 1 और कक्षा 2 में नए शिक्षा नीति के तहत, और कक्षा 3 और 5 कक्षा 3, 4 और 5 में मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम बनाया जाएगा। मतलब जैसे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, जो शुरुआत से ही हमें इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देते थे, इंग्लिश मीडियम था सब कुछ, अब ऐसा नहीं होगा। अब मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम होगा कक्षा 3, 4 व 5। मतलब कक्षा 5 तक हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा में पढ़ाई करनी पड़ेगी, अंग्रेजी मीडियम में नहीं। और कक्षा 4 और 5 में हमें हमारे राइटिंग स्किल्स पर जोर दिया जाएगा। मतलब हम डिफरेंट टाइप के राइटिंग्स में लिख सकें, उस पर हमारे कक्षा 4 और 5 में इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। और इसके बाद आता है 6, 7 और 8। 6, 7, 8 में हमारा वोकेशनल कोर्स शुरू होगा। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। वोकेशनल का मतलब है कि यहीं से हमारे अंदर एक स्किल ढूंढना शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर एक कौशल ढूंढा जाएगा कि हम किस क्षेत्र में आगे हैं। हम एग्रीकल्चर की फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। हमारा कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो हमारा लाइफ स्किल क्या है। तो 6, 7, 8 में हमारे वोकेशनल कोर्स में जोर दिया जाएगा। और इसके साथ ही कक्षा 6 से ही हमें इंटर्नशिप देनी शुरू हो जाएगी, हमें इंटर्नशिप दिया जाएगा। 6, 7, 8 में इंटर्नशिप देना ये सरकार का लक्ष्य है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि किसी कंपनी में कोई लक्ष्य है जिसमें हमारा स्किल है, उसमें हमें काम दिया जाएगा बिना वेतन के, हमें उसका कोई वेतन नहीं मिलेगा, वो हमारे स्किल को और बढ़ाने के लिए, इनहेंस देने के लिए हमें इंटर्नशिप दी जाएगी। और इसके बाद अंग्रेजी को दिया जाएगा कम महत्व। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें अंग्रेजी विषय को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। इंग्लिश हमें एज अ सब्जेक्ट ही सिर्फ पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश को जैसे हम इस समय महत्व दे रहे हैं, इंग्लिश सबको आनी चाहिए, ऐसा महत्व नई शिक्षा नीति में नहीं दिया जाएगा। तो इससे एक और सवाल उठता है कि जो हमारा लक्ष्य है कि जो नई शिक्षा नीति है, सरकार का ये दावा है कि इससे हमारी शिक्षा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। अब देखना होगा कि ये दावा कहाँ तक सही रहता है। अंग्रेजी को कम महत्व दिया जाएगा, तो हम जब इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का मतलब किसी भी देश में अंग्रेजी को आसानी से समझा जाता है। इसीलिए अंग्रेजी को अब तक इतना महत्व दिया जा रहा था कि विदेशों में हम जाएं तो हमें बोल चाल करने में, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। और अब जब अंग्रेजी को कम महत्व दिया जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि हम अपनी मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। तो अंग्रेजी को कम महत्व दिया जाएगा नई शिक्षा नीति में। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द स्टडीज़, आपकी पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभी तक हमारे जो पाठ्यक्रम में थे वो सिर्फ मेन चीज़ें थी आर्ट, जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ थी, आर्ट थी, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, यही सब हमारे इस करिकुलम एक्टिविटीज़ में शामिल थी। लेकिन अब कृषि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और जो अन्य स्किल वाले क्षेत्र हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उस स्किल डेवलपमेंट में हमें शामिल किया जाएगा। जब हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, अब जैसे हमें पहले रिपोर्ट कार्ड मिलता था, हमें कुछ मार्क्स मिल जाते थे कि हाँ हमने इतना परसेंटेज पाया,
हम क्लास में फर्स्ट आए सेकंड आए नंबर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमें नंबर्स तो दिए जाएंगे लेकिन हमारे रिज़ल्ट कार्ड में, हमारे रिपोर्ट कार्ड में ये लिखा रहेगा, ये मेंशन किया रहेगा कि आप किस क्षेत्र में स्किल्ड हैं। आपके लाइव स्किल को लिखा जाएगा कि आप एग्रीकल्चर में अच्छे हैं, आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, जिससे आप जब आगे जाएं तो आपको नौकरी मिलने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप जिस फील्ड में स्किल्ड हैं उस फील्ड में आपकी नौकरी लग जाए, सरकार का ये मानना है। और फॉर हायर क्लासेस, अब हायर क्लासों के लिए जैसे आप ग्रेजुएशन करने गए, फर्स्ट ईयर में पहले होता था आपने बीए फर्स्ट ईयर किया, मतलब ग्रेजुएशन का कोई फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, फिर आपको डिग्री मिल जाती थी कि आप बैचलर डिग्री के लायक हैं। अब आपको बैचलर डिग्री दे दी गई, आप बैचलर हो गए। और लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में जब आप बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, जो भी आपके ग्रेजुएशन वाली स्ट्रीम्स हैं, उसमें आप जब फर्स्ट ईयर कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। जब आपको 3 से 4 साल उसमें लगाएंगे तब आपको डिग्री मिलेगी बीए, बीएससी या बीकॉम की। तो एक एज एग्जाम्पल था। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है? मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट सिस्टम, मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं किसी कॉलेज से और आपने कुछ दिन पढ़ा, आपको बीए समझ नहीं आया, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले होता था आप बीए कर रहे हैं और आप उसे छोड़ देंगे तो आपको अगले साल एडमिशन लेना पड़ेगा फिर बीएससी में। अब ऐसा नहीं है। अब आप बीए में कुछ निश्चित समय अंतराल बीए को छोड़कर बीएससी में वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है मल्टी एंट्री। अब मल्टी एग्जिट क्या है? मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, जैसे आपके यहाँ कोई आर्थिक तंगी आ गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, आपके यहाँ कोई सेरेमनी है, कुछ है, कहीं आपको अलग शिफ्ट होना है, आपने बीए फर्स्ट ईयर कर पढ़ाई छोड़ दी, तो पहले क्या होता था, आपका सब बर्बाद, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बीए फर्स्ट ईयर किए हैं, आप किए रहिए, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उससे क्या होगा, आपने बीए फर्स्ट ईयर कर लिया, बीएससी फर्स्ट ईयर कर लिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपने फर्स्ट ईयर किया है और आप किसी न किसी काम के योग्य हो जाएंगे। और आपने जब सेकेंड ईयर करके पढ़ाई छोड़ दी, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। आप 3 से 4 साल तक आपने पढ़ाई की पूरी, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम। इसके बाद है सिस्टम ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स। अब इसमें आप 11th में जाते हैं जब आप 11th में जाते हैं तब आपको स्ट्रीम चॉइस करना पड़ता है पहले, मतलब इस टाइम। तो आप साइंस साइड में जाना चाह रहे हैं कि आर्ट साइड में जाना चाह रहे हैं कि कॉमर्स साइड में जाना चाह रहे हैं। साइंस साइड में जाएंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, उसके साथ मैथ या बायो। तो मतलब आप साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे सिर्फ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ सिविक्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। मतलब आपको एक पूल दिया जाएगा, एक कटोरे में रखकर सब्जेक्ट्स की पर्चियाँ पड़ी रहेंगी, आप जो सब्जेक्ट्स चुनना चाहें चुन लें। कोई बाउंडेशन नहीं है स्ट्रीम का, स्ट्रीम वाला एजुकेशन ख़त्म हो गया। अब आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ चुन सकते हैं। तो ये था सिस्टम ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी ले सकते हैं। इसी के साथ सरकार का ये भी इरादा है कि जो IITs हैं, जो मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रसिद्ध संस्थान हैं, उन सब में हम उनके साथ अलग अलग चीज़ें में शुरुआत कराएं, तो जिससे सिस्टम ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स को और ज़्यादा फ़ायदा मिले। मतलब आप IIT कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन उसी में से अगर आप साथ में म्यूज़िक भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसी इंस्टीट्यूशन में, उसी संस्थान में म्यूज़िक भी पढ़ाया जाएगा। और अगर आप कहीं पर किसी आर्ट बीए कर रहे हैं, आर्ट साइट में से पढ़ रहे हैं और आपने केमिस्ट्री लेने की इच्छा जाहिर की, अगर आप केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो उसी जगह पे आपको उसी डिग्री में वो भी पढ़ाया जाएगा। तो ये नया शिक्षा नीति है भारत का 2020, 29 जुलाई 2020 को ये नई शिक्षा नीति शुरू हुई। तो ये था सिस्टम ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स। अब इससे ये भी होगा कि बहुत से शिक्षाविदों का ये दावा है कि अगर ये सिस्टम हम लागू कर देते हैं, अगर हम आईआईटी में म्यूज़िक और ज्योग्राफी पढ़ाने लगे, वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने लगे, तो जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, उससे उसकी ख्याति को चोट पहुँच सकती है, उससे उसकी जो वर्ल्ड वाइड वो फेमस है जिस चीज़ के लिए, उससे उसको धक्का लग सकता है, उस इमेज उसकी खराब हो सकती है। कुछ शिक्षाविदों का ये भी मानना है, कुछ शिक्षाविदों का ये मानना है कि इससे अच्छी पहल होगी और लोगों को रोज़गार मिलेंगे। और इसके बाद है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सरकार का ये भी अब इरादा है, उसका ये लक्ष्य है कि अब वो CET कराए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराए, हर चीज़ का एक ही टेस्ट हो और जो जहाँ पे चाहे वहाँ पे वो अपना एडमिशन करा सकता है स्टूडेंट। तो ये सब कुछ मेन पॉइंट्स थे। और तो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है, बिफोर 10+2, आफ्टर 5+3+3+4। पहले 10+2 का सिस्टम था, अब 5+3+3+4 का सिस्टम है। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस स्कूलिंग सिस्टम, न्यू स्कूलिंग सिस्टम। जो 4 है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, 9, 10, 11, 12, कक्षा 9, 10, 11 और 12। इसमें जैसे पहले होता था आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स होगा, हाई स्कूल में भी होगा, इंटरमीडिएट में भी होगा, लेकिन पहले 9, 10 अलग था, 11, 12 अलग था। अब इसको एक सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया है। हर 6 महीने पे आपकी परीक्षा होगी कि आपने क्या सीखा। इसलिए अब आपको किताबों की नॉलेज से ज़्यादा आप क्या सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, आपकी स्किल के बारे में ज़्यादा आपकी परीक्षाएं की जाएंगी। और सरकार ने ये भी कहा है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स को और ज़्यादा इजी करेंगे। वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। तो ये था आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल पॉइंट। और जो अंग्रेजी को कम महत्व दिया जाएगा, इसमें भी शिक्षाविदों में कई मतभेद हैं। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए इन सब के बारे में नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और CET कराने का सरकार का इरादा है। अब जो पहले नई जो शिक्षा नीति थी 1986 की, उसमें हम अब तक अपनी GDP का शिक्षा में 4.43% खर्च करते आ रहे थे। लेकिन अब सरकार का इरादा है कि वो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए अपनी GDP का, भारत की GDP का 6% खर्च करे। अब सरकार 6% GDP का खर्च करे और 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि वो एजुकेशन फॉर ऑल कर दे, सबको शिक्षा मिले 2030 तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारी शिक्षा नीति तो बदली ही 29 जुलाई 2020 को, साथ ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम भी बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। इसी के साथ अब रमेश पोखरियाल निशंक, जिसको आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं, बल्कि अब ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। अब ये भारत के शिक्षा मंत्री हो गए हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए 2 क्वेश्चंस पर कि क्या अंग्रेजी को कम महत्व देने पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहुंच कम होगी, और दूसरा क्वेश्चन, क्या
जो मल्टीपल सिस्टम आया है डिसिप्लिन्स का, विषयों को लेने का, उससे जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, उससे उसकी ख्याति को धक्का लगेगा। तो ये 2 सवाल हैं जिसके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आपकी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब भारत में शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय का नाम बदला गया और शिक्षा नीति बदली गई। तो ये था आपका पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 2030 का लक्ष्य है एजुकेशन फॉर ऑल, कीप इट इन माइंड।